वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.2 के बारे में मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसमें कोई ख़ास ऐसा तो इंट्रोडक्शन तो है ही नहीं कि क्योंकि ये सब ना आप लोगों ने 9th क्लास में और 10th क्लास के सेकंड चैप्टर में आपने सब पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो कुछ नहीं है, स्प्लिट मेथड से केवल फैक्टर्स करने हैं। और जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेता हूँ। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन करना है। जैसे मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का। x² - 3x - 10 = 0 सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल, जैसे आपने सेकंड चैप्टर में किया है, सेकंड एक्सरसाइज में वही काम करना है। तो स्प्लिटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10 के ऐसे फैक्टर बना लीजिए कि आपको 3 मिल जाए। 5 × 10, तो x² - 5x + 2x - 10 = 0। x कॉमन बन गया आपका, x - 5, 2 कॉमन बन गया आपका, x - 5 = 0, x - 5 x + 2 = 0। ये तो आपके फैक्टर्स बन गए। आपको रूट्स निकालने हैं। रूट्स मतलब होगा x की वैल्यूज़ निकालनी है। तो x - 5 = 0, तो देन x = 5, x + 2 = 0, तो x = -2। तो रूट्स आर 5 and -2। खत्म, सिंपल, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मैं इसका थर्ड पार्ट ले लेता हूँ आपको। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है क्योंकि रूट में है क्वेश्चन हमारा। √2x² + 7x + 5 √2 = 0, ठीक है। करना हमने स्प्लिटिंग मेथड्स का यूज़ ही है। हम इस तरह कोई और मेथड यूज़ अभी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि थर्ड एक्सरसाइज जो आने वाली है वो उसमें मेथड आप चेंज पढ़ेंगे। तो उसमें आप अगर आपको लग रहा है कि स्प्लिटिंग मेथड से हम रूट वाला क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस मेथड से उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो थर्ड एक्सरसाइज में है। तो फिलहाल जो सेकंड एक्सरसाइज है वो स्प्लिटिंग मेथड से ही करना है हमको। तो √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो क्या करना है, 5√2 × √2, तो कितना हो जाएगा आपका 10। 5√2 × √2 आपका 10 बन गया। तो अब आपको 10 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि हमको 7 मिल जाए। सिंपल, 5 × 10, जो पीछे भी किया था वहाँ पे हमें 3 लाना था, तो 5 × 10 बन गया, 3 आ जाता उसमें। यहाँ पे क्या बनेगा आपका √2x² + 5x + 2x + 5 √2 = 0, ठीक है। ये अलग है, ये एक अलग पार्ट है, वो इंटू की थी मैंने। तो ये बन गया हमारा। अब हम पेयर बना लेंगे। ये पेयर बन गया है, ये पेयर बन गया। अब इस पेयर से नंबर निकालना है, फैक्टर्स को सोल्व करना है, तो कॉमन निकालना है। देखो ये √2 है, ये 5 है, तो √2 और 5 कोई कॉमन हो ही नहीं सकता, मतलब ही नहीं है, क्योंकि √2 है, ये 5 है। या तो ये 2 होता है ना, या ये फिर √5 होता तो हम कॉमन निकालते भी, तो हम कॉमन तो इसमें आना नहीं है। केवल x² और x में कौन बनने वाला है, केवल x हमारा इसमें कौन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका √2x + 5, ठीक है, प्लस। अब इस पाते हैं, अब इसमें 2 है और √2 है, तो 2 और √2 में क्या कौन बनेगा। देखो ये जो 2 लिखा हुआ है इसको हम √2 × √2 भी लिख सकते हैं, केवल कॉमन पता लगाने के लिए, है ना, क्योंकि √2 × √2 का मतलब 2 ही बनेगा। तो कॉमन आराम से पता लगेगा। देखो यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √2 है, बहुत इजीली कॉमन मिल गया। देखो हमें √2 कॉमन मिल गया। जब √2 कॉमन बन गया तो एक √2 तो ऑलरेडी बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 2 का मतलब √2 × √2 से है। तो एक √2 हमारा कॉमन निकल चुका है, तो एक √2 तो बचेगा ही हमारे पास है। तो √2 मिल गया एक तो हमें, और एक ही ये x मिल गया हमें, प्लस √2 कॉमन आ चुका है तो 5 बन गया = 0, है ना। तो क्या है, देखो √2x + 5 और x + √2 = 0। अलग अलग सोल्व कर लीजिए। तो √2x + 5 = 0, तो
तो x इजिकल टू हो जाएगा आपका -5/√2 और x प्लस √2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -√2 है ना। तो रूट्स आर -5/√2 एंड -√2, खत्म। तो ये पहले एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स मैंने लिए हैं। एक मैंने स्क्वायर रूट में इसमें लिया है क्योंकि थोड़ा सा आपको टफ पड़ सकता है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को ले लिया। बाकी क्वेश्चन जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया है, बाकी क्वेश्चन इस टाइप से ही होने हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, तो एग्जाम्पल नंबर 1 पढ़ लेते हैं। चलो क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, है ना। इसमें हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो मैं एक पार्ट ले लेता हूँ, कोई सा ले लेते हैं, बड़े इजी पार्ट्स हैं। तो मैं फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ इसका, और बाकी सेकंड पार्ट आप लोग इसको देखिएगा। लिखा है कि जोहन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. So we would like to find out how many marbles they had to start with, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मार्बल्स जोहन हैव BX हमने मान लिया, हमने लेट कर लिया कि जोहन के पास जो नंबर मार्बल्स के नंबर्स हैं वो x हैं। तो अगर जोहन के पास x मार्बल्स हैं तो नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैव 45 माइनस x। भाई टोटल मार्बल 45 है, उस 45 में से x जोहन के पास है, तो जोहन के पास जितने हैं उनको माइनस कर दिया, वो जीवंती के पास आ गए। तो 45 माइनस x जो है जीवंती के पास, ठीक है। अब उस क्वेश्चन ने क्या बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मार्बल्स हैव इज 124 इफ बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। अगर दोनों के पास से 5 मार्बल्स जो हैं लॉस्ट हो गए हैं, मतलब जोहन के पास से 5 मार्बल्स माइनस कर दीजिए, क्योंकि जोहन के पास x हैं, 5 उसके लॉस्ट हो गए, खो गए तो मतलब x माइनस 5 बच गए, है ना। जीवंती के पास 45 माइनस x है, उसके पास फिर से भी 5 खो चुके हैं, तो उसके पास रह गए 40 माइनस x। तो उन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करके 124 बनता है, 124 बनता है। तो अब बताना है कि उनके पास कितनी मार्बल्स हैं, है ना। तो सॉल्व कर लो यार, कितनी ईजी है। दोनों की आपस में इंटू करके पहले इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लीजिए, फिर उसके बाद स्प्लिटिंग मेथड से बहुत ही इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आपकी इक्वेशन क्या बन कर आएगी, वो चेक कर लेते हैं। तो यह जाएगा आपका 40x माइनस x स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो कितना बन जाएगा आपका 40x 45x बन गया आपका, माइनस का x स्क्वायर बन गया, माइनस का 200, मैं 200 को चले जाता हूँ आपको, 124 प्लस 200, तो 45x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 324। अब मैं इन सब को चल ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। सिंपल। अब इसको आप सोल्व कर दीजिए स्प्लिटिंग मेथड से। सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो जोहन के पास जितने मार्बल्स होंगे वो x की वैल्यू बन जाएगी, और x की वैल्यू को 45 माइनस कर दीजिए, वो आपकी जीवंती की वैल्यू बन जाएगी। खत्म, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया है एग्जाम्पल नंबर 1 में से। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। बाकी क्वेश्चन तो बहुत ईजी हैं, इसके सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ, वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन, वो उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, सुनो। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे।
It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, तो find the number of articles produced on cost of each article. ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि उसने ये बोला है कि एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक इंडस्ट्री है, वो उस इंडस्ट्री में आर्टिकल्स बनते हैं एक दिन में। तो एक दिन में जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं ना, हर आर्टिकल की कॉस्ट यानी कि ईच आर्टिकल कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, उसके 2 गुने से ट्वाइस ईच यानी कि वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं उसके 2 गुने से 3 ज़्यादा एक आर्टिकल कॉस्ट है। यानी कि लेट किया हमने नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू एक्स। ये एक डे की बात चल रही है, ऑन दैट डे, प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मैं लिख देता हूँ प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है, एक्स। मतलब मान लिया हमने कि एक दिन में एक्स आर्टिकल बनते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इसके दुगने से 3 ज़्यादा। बात समझे ना क्या कहना है उसने, जितने आर्टिकल्स पूरे दिन में बनते हैं उसके दुगने से, मतलब सपोज करो कि 20 आर्टिकल्स बने एक दिन में, तो 20 के दुगने से 3 ज़्यादा, तो 20 के दुगने 40 और से 3 ज़्यादा 3 43, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 43। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि पूरे दिन में टोटल आर्टिकल्स 90 रुपीज़ के बनते हैं। तो अब एक चीज़ सोचो, जब टोटल आर्टिकल्स इतने बन रहे हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, तो जब आपस में इंटू कर दोगे तो आपको जितनी आर्टिकल्स जिस कॉस्ट में बनते हैं सब कॉस्ट आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 90। सिंपल यार, मान लो कि 50 आर्टिकल बनते हैं, या 10 ही मान लेते हैं, चलो 10 आर्टिकल बनते हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट 10 टू द 20 प्लस 3 23 बन जाएगी। तो 23 एक आर्टिकल की कॉस्ट है और 10 आर्टिकल बने, तो जब आपस में इंटू कर दोगे तो टोटल रुपीज़ के आर्टिकल बन जाएंगे कि इतने रुपीज़ के आर्टिकल बन चुके हैं। तो वही काम है यहाँ पे x है 2x प्लस 3 के दोनों के आपस में इंटू करेंगे तो 90 रुपीज़ के आर्टिकल बनने पूरे दिन में। तो x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल 90 और सोल्व कर दो। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। सिंपल, सोल्व कर दीजिए स्प्लिटिंग मेथड से। सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। अच्छे इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि x की वैल्यू जब 2 आएंगी तो हो सकता है कि एक नेगेटिव पॉजिटिव हो, तो आपको नेगेटिव वाली वैल्यू का यूज़ नहीं करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, उस x की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको एक आर्टिकल की कॉस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 4.2 है, बहुत इजी है। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप मुझे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको सबकी सोल्यूशन दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।